आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और एसएससी एमटीएस के जो आप लोगों का पेपर चल रहा है, यदि आपका भी पेपर आने वाले जो है शिफ्टों में होने वाला है, जैसा कि कल पेपर जिनका भी होगा 23 अक्टूबर, उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने जो है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आने वाले दिनों में अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेलवे एसएससी के जितने भी आपके जो है गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर होते हैं, उसके जो है यहाँ पे तैयारी अब बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाता है, वो भी सारे सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस का, जो कि कल पेपर होने वाला है, उसके लिए जो है यहाँ पे प्रश्न है, जो कि आपके 30 सितंबर से लेके आज तक जो पेपर हुआ है 22 अक्टूबर, ठीक है, वहां पे जो है आप लोगों को जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले जो आपके जो पेपर हुए हैं लमसम 20 दिन, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने प्रश्न को यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है, जिसमें जो है 15 रीजनिंग के प्रश्न करेंगे और 30 जो है जीके के प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से फंसते हैं, डेली फंसते हैं, तो आप लोगों को जो है डेली क्लास इसी तरह से करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि गैस, हीलियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। इसको जो है टेस्ट समझ लीजिएगा या पेपर में समझ लीजिए कि आप लोग पेपर हॉल में बैठे हैं, परीक्षा हॉल में, और आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैं इस तरह के लमसम आपके 2 से 3 प्रश्न को इस वीडियो में कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ये जो प्रश्न है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। हर एक जो है टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न जो है 2-2, 3-3 मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लड़के दे दिए होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है गैस। गैस में देखिए हीलियम गैस होता है कि नहीं, तो कहिएगा जी हाँ, गैस में जो है आपके क्या होता है, हीलियम गैस होता है। अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। उसके बाद से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक प्रकार का गैस होता है। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इनका तो तीनों का संबंध हमको समझ में आ गया कि भाई साहब ये हो गए गैस। ठीक है, और गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन, गैस में क्या होता है, हीलियम, ये दोनों गैस हैं। ठीक है, ये गैस का नाम होता है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नियोन, ये अलग अलग टाइप के गैस है, जिसमें से ऑक्सीजन गैस हो गया और जो है यहाँ पे हीलियम गैस होगा। लेकिन एल्युमिनियम गैस नहीं है, एल्युमिनियम ये एक पदार्थ है यहाँ पे, तो ये आप लोगों को अलग मिलेगा। ठीक है, एल्युमिनियम इनसे अलग रहेगा, इनका कोई भी संबंध एल्युमिनियम से नहीं होता है। तो अगर आप देखिएगा इस तरह से, तो कहाँ पे आप लोगों का प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को इसी तरह के वेन डायग्राम दिख रहा है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न अब पूछे जाएंगे, तो मेरा मानना है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, एक इसी टाइप के प्रश्न मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग जो है उस प्रश्न को करेंगे और जो है उसका उत्तर यहाँ पे छाप देंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बताता है। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है ये प्रश्न, आप लोगों के जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। चलिए आ जाइए, आ जाइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या कह रहा है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये प्रश्न भी बन जाएगा जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को एक प्रश्न बताया। कह रहा है ओलंपिक खेल टेनिस और कुश्ती, जो है कुश्ती और लूडो, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। क्या दिया गया है, ओलंपिक खेल, उसके बाद से टेनिस, कुश्ती और लूडो, 4 आप लोगों को दिया गया है। इसमें जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर जो है यहाँ पे किसका किसका आता है इस प्रश्न का, ये हमको जो है यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह से मैंने पिछले वाले प्रश्न को बताया था, उसी का रूल नियम पर चलिएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकेंड में आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब देखिए ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल में कौन कौन से खेल आते हैं, ये पहले सबसे पहले आप लोगों को होना चाहिए। तो देखिए ओलंपिक में जो है टेनिस भी खेला जाता है, और ओलंपिक खेल में कुश्ती भी लड़ा जाता है, और लूडो ओलंपिक खेल में नहीं आता है। ठीक है, ये खेल जो है ओलंपिक का खेल नहीं होता है लूडो, ये हम लोग जो है अलग, ये अलग प्रकार का खेल है।
तो ये ओलंपिक में शामिल नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि भाई साहब ये ओलंपिक खेल हो गया और इसके अंदर ये क्या हो गया, टेनिस, और ये हो गया कुश्ती। ये तो आप लोगों को बन गया। लेकिन यहाँ पे लूडो जो है, लूडो आप लोगों को क्या बताना है कि लूडो ये एक अलग खेल है, ठीक है। केवल खेल पूछा जाएगा तो उसमें टेनिस भी आएगा, लूडो भी आएगा, क्रिकेट भी आएगा, कुश्ती भी आएगा, सब चीज आ जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पे ओलंपिक खेल कहा है तो उसमें जो है आप लोगों के कुश्ती आता है, टेनिस आता है, और जो है यहाँ पे जो है लूडो नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोगों को फिगर बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के, किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। देखिए आ चुका है ये प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिस जिस टॉपिक से जिस जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को कराने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद से 30 तो मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों के जितने भी फ्रेंड है वो भी इस वीडियो का जो है फुल जो है उपयोग कर सके, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो बनाया गया है कि सभी लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ सके। अब देखिएगा, अगर हम इस तरह से देखते हैं पंक्ति वाइज, तो पंक्ति वाइज जो है 7 से 8 हुआ, 8 से 11 हुआ। यहाँ पे देखिए 49 से काफी ज्यादा वैल्यू हो रहा है, मतलब जो है हम लोग जो आप लोग जो दिमाग लगा रहे हैं, मतलब ये वाला तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसको किस तरह से चेक कर लेंगे, इसको जो है पंक्ति वाइज चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह से 7 और लिखा है 14, 7 और 2 लिखा है, और 7 और 2 में गुणा करते हैं तो 49 होता है, नहीं। 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 49 होता है, नहीं। 7 और 2 को यहाँ पे घटाएंगे तब भी नहीं होगा, भाग देंगे तभी भी नहीं होगा 49। लेकिन ये कह रहा है 7 और 2 मिला के जो है 49 होना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि देखिए ये 7 लिखा है, 7 के पावर जो है यहाँ पे जो 2 लिखा गया है हम कर देते हैं, तो ये होता है 7 सत्ते 49, इसका जो है स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद वाले लाइन में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 11, और यहाँ पे लिखा है आपका 3, तो पावर 3 कीजिएगा, सॉरी 8 लिखा है, 8 के पावर हम 3 करेंगे तो ये होता है 512, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जो है अपने आप जो है बनता हुआ नजर आप लोगों को आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे इस वाले अंतिम वाले कोठ में, यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं दिया है। उसके बाद से होना चाहिए 1331, ठीक है, ये हम लोगों को लाना है। अब किस तरह से आएगा, 11 का अगर वर्ग करते हैं तो 121 होता है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121, सभी लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। तो स्क्वायर करने से तो ये बन नहीं रहा है, ठीक है। अब इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। क्यूब करेंगे तो 11 11 121, 121 में फिर 11 से करेंगे तो 3 से 31 होता है, मतलब यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे 3 हमको रखना पड़ेगा, यानी 11 और 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये होता है आपका 1331। तो अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों को कौन सा उत्तर लगाना था, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न। आशा करता हूं कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप के एक और प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों को सॉल्व करना है। आ जाइए मेरे दोस्त, मैंने पहले भी बता दिया है कि हर एक टाइप के 2-3 प्रश्न कराऊंगा, ताकि आप लोगों को वो टाइप जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए सॉल्व करिए और देख लीजिए। एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को बता दूं कि 1000 प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जीके में मैंने गेस किया है। जीके का जो है पीडीएफ 1000 क्वेश्चनों का है, ठीक है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बड़ा यहाँ से जो है फैक्टर बनने वाला है आपके एग्जाम हॉल में,
क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस, जो आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों को बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा होगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। ये मात्र 25 रुपया में मिलेगा आप लोगों को, मात्र 25 रुपया में। और अगर आप इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो 400 प्लस क्वेश्चन है, 400 प्लस क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को मात्र 25 रुपया में मिल जाएगा, ये भी आप लोगों को मात्र 25 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप ले सकते हैं 50 रुपया में। ये जो है आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे समझ गए होंगे इन प्रश्नों के बारे में, किस तरह से जो है क्या करना है। चलिएगा, जिसको भी लेना होगा संपर्क कर सकता है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आगामी किसी भी दिन अगर आपका पेपर होने वाला है तो जरूर ले लीजिएगा। किसी भी दिन आपका पेपर होने वाला है तो ये पीडीएफ जरूर पढ़ के जाइएगा एसएससी एमटीएस में। तो 8 के स्थान पे कौन कौन वैल्यू देखते हैं कि निकाल दिया है, नहीं निकाले हैं तो आ जाइए, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ठीक है, यही लिखा है। यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, इस तरह से लाइन लिखा है। तो कुछ समझ में आ रहा है, कहिएगा कि नहीं। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको जो है यहाँ पे सबसे बड़ी वाली संख्या देखना होता है, ठीक है। बड़ी वाला संख्या हमको लाना भी होता है। तो अब जो है क्या करेंगे, ये 7 और 6 को देखिए, ये 7 और 6 को हम क्या करें, 7 और 6 में क्या कर दें कि ये जो है आप लोगों का यहाँ पे कितना हो जाए 42। तो हम क्या करेंगे 7 और 6 में गुणा कर देंगे, तो 7 6 कितना हो गया 42। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा अब लिखा है 8 और 4, 8 और 4, 8 और 4 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार 9 और 5 लिखा है, तो 9 और 5 में गुणा कर देते हैं तो 9 पचे कितना होता है 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना था। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 9 पचे 45 जो है आपका राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखना है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए, आ चुका है आपका अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोग को एक जो है बॉक्स यहाँ पे खाली दिया गया है, वाट के स्थान लिखा गया है, और इसी का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। मैंने इस तरह के प्रश्नों को अभी आप लोगों को जो है जो है बनाकर दिखाया, तो आप लोग भी यहाँ पे कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, कोशिश करने से आप लोगों का हार नहीं होगा। अगर आज आपने गलत बनाया, कल गलत बनाया, लेकिन परसों जो है आपसे यही प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों को। क्योंकि इसका कोई भी ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं और वही जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग जिस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं उसको करा सकते हैं। ये नहीं है कि एसएससी में जो पूछेगा वही आपको हम यहाँ पे बता दें। तो देखिए, यहाँ पे 9 की जगह पे अगर आपके एग्जाम में 8 आ जाए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 10 आ जाए, यहाँ पे 64 है तो 70 आ जाए, तो आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर पढ़ा होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मानना है, मेरा ये कहने का मतलब होता है। ये नहीं कि जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम हॉल में देगा। जीके आ जाएगा जो पढ़ाया जाएगा, आपके जो है इंग्लिश आ जाएगा, लेकिन जो है मैथ और रीजनिंग इसको जो है चैप्टर वाइज समझना पड़ेगा, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरह से आप फॉलो करते हैं तो आप लोग 100% सक्सेस पाएंगे मैथ रीजनिंग में। देखिए, 9 यहाँ पे लिखा है 64, 9 और 64 से हम लोगों को, सॉरी 9 और 8 से यहाँ पे अगर पहले वाले बॉक्स में देखें तो 9 और 8 लिखा है, यहाँ पे 64 लाना है। तो क्या करेंगे कि 9 गुणे 8 करते हैं। सबसे पहले 9 8 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 8 72, यही होगा 72 होगा। लेकिन लिखा है 64, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से जो ये वाला वैल्यू लिखा गया है इसको माइनस कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अच्छा जी, आ जाते हैं इसके निचले वाले भाग में। निचले वाले भाग में आ जाइए, क्या लिखा है 15, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला वैल्यू, ये तो हमको लाना है 70। तो 15 में 5 से हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब यहाँ पे गुणा किए थे तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे। तो 15 पचे 75 हो गया, और 75 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे अंतिम में दिया गया है 5। तो 75 में से 5 जाएगा आप लोगों का 70, जो कि यहाँ पे
लिखा गया है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न। ठीक है, जिसको भी समझ में आ रहा होगा प्लीज जो है थम्स अप का मैसेज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब जो है आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे 14 और 7 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे 14 और 7 लिख लीजिए, 14 और गुणे 7 कर लीजिए सबसे पहले। तो 14 सत्ते कितना हो गया 84, और 84 में से जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले 8 माइनस किए फिर 5, तो यहाँ पे भी 7 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 84 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। और 77 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है तो आपने सही उत्तर बताया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है। यहाँ पे हम लोग 84 पढ़े हैं, 14 छक्के 84 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया था, 14 सत्ते 98 होता है, सॉरी। और यहाँ पे 98 में से जो है घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 91, 91 हो जाएगा। 91 देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, 91 आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे 91 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी आपको, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे गलती कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा, होता है। मैं भी जो है भगवान नहीं हूँ, हमसे भी गलती होता है, इसको मैं खुद ही मानता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। जो है गलती को स्वीकारना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि प्रतिरोध, ओम और विद्युत धारा, और उसके अगला पद क्या होगा। मतलब यहाँ पे प्रतिरोध का जो है संबंध ओम से है, तो विद्युत धारा का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर वाले जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को पहले वाले जो है शब्द में आते हैं कि विद्युत धारा और ओम किस तरह से होगा। तो कहिएगा कि ये जो है एसआई मात्रक लिखा गया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा ओम। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज मालूम होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है, क्या, एम्पियर। क्या छापना है, एम्पियर। ये एम्पियर होता है, तो कोई भी बता देगा एम्पियर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न किसी से भी दे सकता है, जैसे कि देश की मुद्रा दे देगा कि भारत का जो है मुद्रा भारत रुपया, तो नेपाल क्या। ठीक है, या पूछ देगा कि मान लीजिए बिहार, पटना, बिहार की मतलब राजधानी पटना, तो उत्तर प्रदेश का क्या। इस टाइप के भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड। तो आप लोग एनालॉजी को इस तरह से भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना होता है। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है वैज्ञानिक, प्रयोगशाला और जो है खगोलविद, इसमें जो है आप लोगों को वही काम करना है कि जो यहाँ पे वैज्ञानिक लिखा है ये प्रयोगशाला से संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा गया है खगोलविद। खगोलविद जो है किससे संबंधित होते हैं आप लोगों को बता देना है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कि जो है वैज्ञानिक का संबंध। देखिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयोगशाला में अपना प्रयोग करते हैं, तभी तो जाके किसी चीज का आविष्कार करते हैं, किसी चीज पे जो है मंथन करते हैं। कहाँ पे जाते हैं, तो प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तब जाके वैज्ञानिक किसी का खोज करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है खगोलविद जो है ये कहाँ जाते हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जाते हैं आपके कहाँ पर, वेधशाला में। ठीक है, वेधशाला में जाते हैं खगोल वाले। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये आप लोगों का एक और प्रश्न उसी टाइप का मैंने एनालॉजी से डाल दिया है। देखिए हर एक चैप्टर से मैंने पहले भी बोला है कि जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के प्रश्नों को मैं जो है यहाँ से 2 से 3 प्रश्नों को जो है यहाँ पे कराऊंगा, ताकि वो चैप्टर ही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और ये क्लास डेली जो है आपके 6 PM पे चलता है, 6 PM पे चलता है, और सुबह में जो है आप लोगों को मिलेगा आपके 5 AM पे। ठीक है, 5 AM पे ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगा सुबह में, क्योंकि सुबह में आपका पेपर होता है। तो पेपर से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे जो दोस्त है, भाई है, वो पेपर देने से पहले इसको जो है इस क्लास को करके जाएंगे, ताकि जो है बहुत बेनिफिट हो सके उनको। ठीक है, तो सुबह में भी क्लास आप लोग अटेंड कीजिएगा, और शाम वाला भी क्लास आप लोग अटेंड कीजिएगा डेली। जिनका भी पेपर आने वाला दिनों में है तो 6 बजे सुबह में, और 5 बजे आपको सुबह में, शाम को 6 बजे
और सुबह को 5 बजे अगर आपका पेपर है, नहीं पेपर होगा तो 6 बजे ये क्लास चलता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिएगा, तो देखिए हिंदू जो है, हिंदू क्या है, हिंदू का होता है मंदिर। ठीक है, हिंदू पूजा करने मंदिर में जाता है, तो मस्जिद उसी प्रकार कहाँ पे जाता है, मस्जिद में। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर 20 सभी लोगों ने बता दिया होगा। इसमें हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। देखते हैं कि कौन मेरे दोस्त जो है श्रृंखला का प्रश्न बताता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है श्रृंखला से। किसी भी जो है शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि श्रृंखला का प्रश्न नहीं पूछा है। तो श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो श्रृंखला वाले जो है अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है प्रश्न को। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न मैं श्रृंखला का भी कराऊंगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है 16, 16 से लिखा है 28, 16 से 28 हो गया। यहाँ पे 116 से 128 मतलब कितना प्लस किया गया होगा, 14। यहाँ पे 128 से 146 कितना प्लस किया गया होगा, तो कहिएगा 18। देखते रहिएगा अच्छे तरीके से। 146 से जो है 70 लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना प्लस किया गया होगा, तो कहिएगा यहाँ पे तो 24 प्लस किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 16 से 28 होने में यहाँ पे 12 प्लस किया गया है ना। चलेगा, इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना प्लस कर दिया है, 170 से 200 यानी कि 30। अब देखिएगा पहले कितना जोड़ा है, 12, 18, 24, 30, यही प्लस किया गया है। अब देखिए 12 से 18 होने में कितना जोड़ेंगे, कहिएगा 6। यहाँ पे 18 से 24 होने में कहिएगा 6। यहाँ पे आप लोगों को 24 से 30 होने में कहिएगा 6। और 30 से आगे चलेंगे, यहाँ पे 30 से आगे चलेंगे तो हम भी 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 36। और जो है यहाँ पे अब 36 हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 200 में 36 जोड़ेंगे, 200, 236, 236 जो है आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100%, 100% जो कहा जाता है वो सही है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा तो आप लोग जो है बेहतर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये रटने वाला जो है सब्जेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को एक प्रश्न इस टाइप के कराया था, ताकि आप लोग जो है इस टाइप के प्रश्न कभी भी पूछे जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन आप लोगों को करना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है एक श्रृंखला है और इसका जो है अगला पद यहाँ पे हम लोगों से बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये श्रृंखला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें जोड़ेंगे या इसमें से कुछ न किसी संख्या से गुणा करेंगे। तो आ जाइए, 114 से 127 लिखा गया है, कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा पहले जो है 13 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, कितना जोड़ा गया है, तो ये हो गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 26। इसके आगे आ जाइए, कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा कि ये जो है आपके 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 3। इसके आगे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हो गया 5। अब देखिएगा पहले 13 जोड़ा गया, फिर 26 जोड़ा गया, फिर 39 जोड़ा गया, फिर 52 जोड़ा गया। इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। तो अब देखिए 13 का टेबल आता है, 13 का में 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। और 65 को 1 से जो है 44 में जोड़ दीजिएगा तो 5 4 हो गया 9 और 6 4 10 के 0 और यहाँ पे 2 1 3, 300 जो है 9। अब जो है 309 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। सही उत्तर कितना होगा, 309। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों को एनोलॉजी का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, एनोलॉजी के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है समझने की कोशिश कीजिएगा। लड़की, गायक, राजनीतिज्ञ।
ठीक है, राजनीतिज्ञ यहाँ पे दिया गया है। अब वेन डायग्राम के प्रश्न तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अच्छे तरीके से बताया था आप लोगों को कि किस तरह से ये जो प्रश्न आएंगे इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, मान लेते हैं कि ये लड़की हो गई, ठीक है, और जो है लड़की क्या करती हैं, तो कुछ लड़कियां गायक होती हैं, आप लोग देखे होंगे कि लड़की क्या करती है, गाती है कि नहीं, तो गायक होती है, लेकिन सभी लड़के नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ लड़की को यहाँ पे चूज किया। अब जो देखिए कह रहा है राजनीतिज्ञ, तो देखिए लड़की राजनीतिज्ञ होती है कि नहीं, तो कहिएगा जी हाँ, इस समय तो लड़की भी राजनीति कर रही है, और जो है आपके लड़की भी गायक 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 भी कर रही है, ठीक है, गायकी सिंगर भी है, यानी कि ये भी यहाँ पे जो राजनीतिज्ञ है ये जो है दोनों काम में आ जाएगा, ठीक है, लड़की भी करती हैं गायक भी करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से जो है आप लोगों को यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोग का अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है सब्जी, पार्क और गाजर में जो है संबंध बताइए, किसमें किसमें, सब्जी, पार्क और गाजर, ठीक है, सब्जी, पार्क, गाजर। अब देखते हैं कि कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो सभी लोग कहिएगा कि ये हो जाएगा भाई साहब सब्जी, और सब्जी के अंदर हम लोग क्या आता है, गाजर, मूली, घेवड़ा, लौकी, जो भी आप कह लीजिए, यहाँ पे करेला और भिंडी, जो भी है ये सभी क्या है, एक प्रकार की सब्जी है। लेकिन ये जो यहाँ पे क्या दिया गया है, पार्क, सॉरी यहाँ पे पार्क हम लोगों ने लगा दिया ना, यहाँ पे गलती कर दिए थे, ये पार्क नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है गाजर, ठीक है, गाजर एक प्रकार का क्या होता है, सब्जी होता है गाजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गाजर, और यहाँ पे जो पार्क लिखा गया है, ये पार्क जो है आप लोगों के ये अलग, ये किसी से सब्जी और जो है आपके गाजर से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या समझना होता है कि ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया सब्जी, सब्जी के अंदर हो जाएगा गाजर, और गाजर से जो है आप लोगों का अल्टर सबसे है क्या, पार्क। तो इस तरह से आपके ऑप्शन किस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के देखिएगा यहाँ पे आ चुका है जीके का, ठीक है। जीके का प्रश्न हम लोग फटाफट जो है आपके कितने ठो करेंगे, 30 जो है जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए, ठीक है, तो लाइक तो आप लोगों का एक बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत मेहनत करने के बाद, सुबह से शाम तक जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका एक वीडियो हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है आप लोगों को लगता होगा कि केवल आएंगे और हम लोग जो है यहाँ पे अभक अभक जो है यहाँ पे पढ़ लेंगे, इस तरह से नहीं होता है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। तो आप लोग इसको जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जो है जन्म जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जो है जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, मेरे दोस्त कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। तो अगर जिन्होंने भी बताया है गुप्त काल, तो आप लोगों ने सही उत्तर बताया है, गुप्त काल में जो है मंदिर कला का जो है सर्वप्रथम जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि श्रीनगर की जो है स्थापना किस मौर्य शासन ने की, श्रीनगर की जो है स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा कि श्रीनगर की स्थापना जो है आप लोगों के मौर्य वंश में जो है आपके अशोक जी हैं, अशोक जो है इन्होंने किया था। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मुजरिस मुजरिस किस जो है राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह था, मुजरिस किस राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग जो है यहाँ पे राइट उत्तर कीजिएगा चोर का, ठीक है, चेर का जो है सॉरी चेर का जो है मुजरिस
जो है प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन अपनी जो है धार्मिक सभा कहाँ जो है किया करता था। हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा जो है कहाँ पे किया करता था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, प्रयाग में। ठीक है, तो प्रयाग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे पांचवा कि चालुक्य वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, मतलब कौन था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चालुक्य वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है पुलकेशिन पुलकेशिन टू था। ठीक है, पुलकेशिन टू जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम जो है 2003 में एफ का अर्थ क्या था। ठीक है, इसमें जो है लिखा गया है एफआरबीएम, इसमें जो है आपके एफ का अर्थ क्या बताया गया था, तो कहिएगा फिस्कल। ठीक है, फिस्कल इसमें जो है अर्थ था एफ का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है आप लोगों को यहाँ पे जोवियन ग्रह नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा बुध जो है यहाँ पे जोवियन ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा देखते रहिएगा अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैं दो दो बार प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे ही याद कर सकें। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारत में कपास का निर्माण अग्रणीय उत्पादक था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत में जो है 2022 तक सर्वाधिक सबसे मतलब अधिक उत्पादन करने वाला कपास का कौन सा राज्य था। कपास की खेती में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य कौन था 2022 तक, तो कहिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कपास बोला गया है ना, तो भारत में कपास 2011 के जनगणना के 2022 तक, तो 2022 तक आप लोगों को बताना है गुजरात। ठीक है, गुजरात आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है जनगणना से संबंधित। कह रहा है वर्ष जो है 2011 जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर क्या थी। जो आप लोगों के जो है 2011 में जनगणना हुआ था, उसमें जो है नई दिल्ली जो है आपके जिला है, उसमें जो है कितना प्रतिशत साक्षरता दर थी, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा 88.01%। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये जो है आप लोगों को मोस्ट वीवीआई प्रश्न कर लेना है, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछने वाला है। और ये प्रश्न मैंने क्लास में लमसम 4-5 बार जो है इस प्रश्न को पढ़ाया है कि भारतनाट्यम जो है नृत्य आपके किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो है पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2021 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग कहिएगा अवनी लेखरा को। ठीक है, अवनी जो है लेखरा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को जो है वर्ष 1998 में पद्म विभूषण जो है मिला था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कर है पदकल
पटकल में जैन मंदिर का जो है निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? पटदल कल में जो है पटदल कल में जो है जैन मंदिर का निर्माण किस जो है राजा ने करवाया था, किस राजवंश ने? तो आप कहिएगा कि ये थे आपके राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश ने जो है करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका? द जियो फैक्टर, ठीक है, द जियो फैक्टर यहाँ पे D2D2 के द्वारा उपन्यास लिखा गया, मतलब किसके द्वारा जो है लिखा गया ये उपन्यास है, ठीक है, कौन? द जियो फैक्टर। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये आपके जो है अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया है, अनुजा चौहान। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी किसकी या किसका है, ठीक है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी किसकी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग कहिएगा ये होता है आपके जमाए का, ठीक है, जमाए जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1965 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी जो है साराबाई, यहाँ पे D2D2 मतलब किस जो है किसकी एक जो है जानी मानी नर्तकी थी, ठीक है, मतलब किसकी जानी मानी नर्तकी थी ये? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि भारतनाट्यम की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की जो है शीर्षक के साथ एक जो है रिपोर्ट जारी की गई थी। कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया था ये आप लोगों को बताना है RBI के द्वारा 2022 में। तो कहिएगा ये था आपके पेंटेन पेमेंट्स जो है विजन 2025, पेमेंट्स विजन ऑफ 2020 जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसी राष्ट्र की जो है जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को जो है सामान्यतः यहाँ पे किसके बीच में जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो कहिएगा ये जो है 15 से जो है 59 वर्ष के जो है लोगों के बीच वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी जो है आत्मकथा है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके बराक ओबामा। तो ऑप्शन नंबर डी को जो है यहाँ पे राइट करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे कि पुदुमई जो है पेन योजना किस जो है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। रंपा, ठीक है, रंपा मंदिर किस जो है देवता को समर्पित है? रंपा जो है मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सभी लोग कहिएगा कि ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गयासुद्दीन जो है तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी मृत्यु के बाद जो है वहां पे उसके स्थान पे कौन बैठा था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए कि उनके जगह पे मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। तो ऑप्शन नंबर बी के तरफ हम लोग चलेंगे, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्रोह जो है 1855 से 1856 के बीच हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है 1855 से 1856 के बीच में हुआ था? तो कहिएगा ये है आपके संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है काई और जो है लाइकेन किस जो है प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? काई और जो है लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है टुंड्रा वन, ठीक है, टुंड्रा वन जो है आपको राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका, कह रहा है बैसाखी का जो है प्राचीन कृषि उत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है? बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो कहिएगा ये जो है हम लोग बैसाखी वाला अप्रैल के महीने में मनाते हैं, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
बजरंग जो है पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है बजरंग पूनिया ने किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था? तो कहिएगा कुश्ती में, ठीक है, कुश्ती में जीता था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा नदी है जिसको जो है हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो कहिएगा ये जो है आपकी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है चुनाव कानून विधेयक 2021 भारत के जो है D2D2 मंत्रालय से संबंधित है। चुनाव कानून जो है विधेयक 2021 भारत के किस जो है मंत्रालय से संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए कानून और जो है न्याय, ठीक है, कानून और न्याय जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का जो है प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपके अपर्णा सतीसनल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का अंतिम प्रश्न आप लोग देख लीजिए, तीसरा कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पंचामृत जो है योजना शुरू की? किस राज्य ने किस राज्य सरकार ने जो है पंचामृत योजना जो है शुरू किया है? तो कहिएगा ये आपके हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो है आज का जो क्लास था जिसमें हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग और जो है 30 ठो जीके के प्रश्न किए हैं, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और देखिए अगर आपका कल पेपर होने वाला है, ये आने वाले दिनों में पेपर होना है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए सुबह हमें क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण समझ लीजिए क्लास होगा सुबह के आपके 5 बजे, ठीक है, 5 AM पे जो क्लास होगा वो रामबाण होगा। तो पेपर से पहले वो क्लास आप लोगों को कराया जाएगा, तो क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और क्लास देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन को, तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग ये काम कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।